कुचिपुड़ी नृत्य का वह तत्व जिसमें कलाकार पीतल की थाली के किनारे पर अपने पैरों को संतुलित करता है, तरंगम कहलाता है। कुचिपुड़ी नृत्य का वह तत्व जिसमें कलाकार पीतल की थाली के किनारे पर अपने पैरों को संतुलित करता है, तरंगम तरंगम कहलाता है। कत्थक में नर्तक और तबला वादक के बीच प्रतिस्पर्धात्मक खेल क्या कहलाता है? जुगलबंदी। कत्थक में नर्तक और तबला वादक के बीच प्रतिस्पर्धात्मक खेल जो होता है उसको जुगलबंदी कहते हैं। प्रेम को सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त करने वाला रस कौन सा है? श्रृंगार रस। प्रेम को सर्वोत्तम रूप से अभिव्यक्त करने वाला रस है श्रृंगार रस। मेडियट्टू मेडियट्टू केरल का एक अनुष्ठानिक नृत्य नाटक है जो युद्ध की पौराणिक कहानी पर आधारित है, देवी काली और दानव दारिका के बीच। मेडियट्टू केरल का एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो देवी काली और दानव दारिका के बीच युद्ध की पौराणिक कहानी पर आधारित है। नाट्य शास्त्र के अनुसार मोहिनी अट्टम एक रूप है लास्य नृत्य का। नाट्य शास्त्र के अनुसार मोहिनी अट्टम एक रूप है लास्य नृत्य का। मोहिनी अट्टम नृत्य और गायन के माध्यम से एक नाटक का भाव प्रकट करता है, जहां गीत पारंपरिक रूप से होता है मणि प्रवाला भाषा में। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वो नृत्य और गायन के माध्यम से एक नाटक का भाव प्रकट करता है, जहां गीत पारंपरिक रूप से होता है मणि प्रवाला भाषा में। नागालैंड का एक नृत्य रूप जो शिकार अभियान की तैयारी के रूप में किया जाता है, जिसे जाना जाता है सदल के काय के नाम से। नागालैंड का एक नृत्य रूप है जो शिकार अभियान की तैयारी के रूप में किया जाता है, जिसे जाना जाता है सदल के काय के नाम से। पैरों को मोड़कर लय बनाए रखने वाली नृत्य मुद्रा है भरतनाट्यम। पैरों को मोड़कर लय बनाए रखने वाली नृत्य मुद्रा है भरतनाट्यम। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित शास्त्रीय नृत्य शैली है कौन सा? भरतनाट्यम। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर अंकित शास्त्रीय नृत्य शैली है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? शैव धर्म के। भरतनाट्यम जो है वो शैव धर्म के दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। दसकठिया आदिवासी नृत्य है उड़ीसा का। दसकठिया आदिवासी नृत्य है उड़ीसा का। झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? झीका दसई नृत्य जो है वो झारखंड के संथाल जनजातियों द्वारा किया जाता है। चांगाई नृत्य संबंधित है नागालैंड से। चांगाई नृत्य जो है वह संबंधित है नागालैंड से। अल्लारिपू एक नृत्य मुद्रा है कहाँ का? भरतनाट्यम का। अल्लारिपू एक नृत्य मुद्रा है भरतनाट्यम का। थाबल चोंगबा लोक नृत्य है मणिपुर का। थाबल चोंगबा लोक नृत्य है मणिपुर का। भवई वेश्या स्वांग भवई लोकप्रिय लोक नाट्य रूप है गुजरात का। भवई लोक नाट्य कहाँ का है? गुजरात का। पाइका घुमरा और ठप लोक नृत्य कहाँ का? उड़ीसा का। पाइका नृत्य उड़ीसा, घुमरा नृत्य उड़ीसा, ठप नृत्य उड़ीसा। पाइका घुमरा और ठप लोक नृत्य है उड़ीसा का। रायगढ़ घराना संबंधित है कौन से नृत्य से? कथक से। रायगढ़ घराना संबंधित है कथक से। जामदा लोक नृत्य का संबंध है झारखंड से। जामदा लोक नृत्य का संबंध है झारखंड से। कलासम एक नृत्य क्रम है कथकली का। कलासम एक नृत्य क्रम है कथकली का। कजरी एक लोक नृत्य है। कजरी एक लोक गीत और नृत्य है जिसकी उत्पत्ति हुई थी उत्तर प्रदेश में। कजरी एक लोक गीत और नृत्य है जिसकी उत्पत्ति हुई थी उत्तर प्रदेश में। छऊ नृत्य मौजूद है 3 मुख्य शैलियों में। छऊ नृत्य जो है वो 3 मुख्य शैलियों में मौजूद है। सरायकेला जो कि झारखंड में होता है, मयूरभंज उड़ीसा में होता है और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में होता है। सरायकेला छऊ नृत्य झारखंड में होता है, मयूरभंज छऊ नृत्य उड़ीसा में होता है और पुरुलिया छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल में होता है। कला क्षेत्र शैली का संबंध है भरतनाट्यम से। कला क्षेत्र शैली का संबंध है भरतनाट्यम से। कुड लोक नृत्य है जम्मू एवं कश्मीर का। कुड लोक नृत्य है जम्मू एवं कश्मीर का। भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है नाट्य शास्त्र में। भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है नाट्य शास्त्र में। वज्जुऊर शैलियों में से एक है भरतनाट्यम की। वज्जुऊर शैलियों में से एक है भरतनाट्यम की। लुड्डी एक लोक नृत्य है कहाँ का? पंजाब का। लुड्डी एक लोक नृत्य है पंजाब का। वज्जुऊर शैलियों में से एक है भरतनाट्यम। वज्जुऊर शैलियाँ जो है भरतनाट्यम की एक शैली है। लुड्डी एक लोक नृत्य है पंजाब का। रासलीला को किस शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्राप्त है? रासलीला को मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली में रासलीला को मान्यता प्राप्त है। कथक नृत्य का सबसे पुराना घराना कौन सा है? बनारस। कथक नृत्य का सबसे पुराना घराना है बनारस। कथक नृत्यों के घरानों के नाम बात करें तो जयपुर घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना, बनारस घराना। जयपुर घराना कथक नृत्य से संबंधित है। लखनऊ घराना कथक नृत्य से संबंधित है। रायगढ़ घराना भी कथक नृत्य से संबंधित है। बनारस घराना जो है वो कथक नृत्य से संबंधित है। भोरताल नृत्य प्रसिद्ध है असम में। भोरताल नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है असम में। लाई हरोबा सबसे प्रारंभिक रूप है कौन से नृत्य का? मणिपुरी नृत्य का।
लाई हरोबा सबसे प्रारंभिक नृत्य है मणिपुरी नृत्य का। जोएम्पा लगसो एक स्वागत नृत्य है भूटान का। जोएम्पा लेग्सो एक स्वागत नृत्य है भूटान का। माटी अखौरा का संबंध है सत्रिया नृत्य से। माटी अखौरा का संबंध है सत्रिया नृत्य से। नल चरितम नाटक संबंधित है कथकली नृत्य से। नल चरितम नाटक जो है वो कथकली नृत्य से संबंधित है। मध्य प्रदेश की कमार जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश के कमार जनजाति द्वारा किया जाता है। मंगलाचरण अस्थाई, पल्लवी, अभिनया और मोक्ष भाग है किसके? ओडिसी नृत्य के। ओडिसी नृत्य के ही भाग है मंगलाचरण, अस्थाई, पल्लवी, अभिनया और मोक्ष। मंगलाचरण, अस्थाई, पल्लवी, अभिनया और मोक्ष ओडिसी नृत्य के ही भागे हैं। मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है गरबा। भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? ओडिसी। भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित नृत्य है ओडिसी। शास्त्रीय नृत्य शैली जिसकी शुरुआत केलीकोटू नामक ड्रम वादन से होती है कथकली। कथकली शास्त्रीय नृत्य शैली की शुरुआत केलीकोटू नामक ड्रम वादन से होती है। जंग तालम मिजोरम का एक लोकप्रिय नृत्य है। जंग तालम मिजोरम का एक लोकप्रिय नृत्य है जो प्रस्तुत किया जाता है कौन से जनजाति द्वारा? पैहते जनजाति द्वारा। जंग तालम मिजोरम का एक लोकप्रिय नृत्य है जो पैहते जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। गैर नृत्य किया जाता है राजस्थान के भील समुदाय के द्वारा। गैर नृत्य जो है वो किया जाता है राजस्थान के भील समुदाय द्वारा। कारगम लोक नृत्य का संबंध है तमिलनाडु से। कारगम लोक नृत्य का संबंध है तमिलनाडु से। भूतकोला एक आत्मा पूजा अनुष्ठान नृत्य है। भूतकोला एक आत्मा पूजा अनुष्ठान नृत्य है कहाँ का? कर्नाटक का। भूतकोला नृत्य कर्नाटक का है। सुग्गी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है कहाँ का? कर्नाटक का। सुग्गी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है कर्नाटक का। तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है भरतनाट्यम, जिसको दासीयाटम भी कहा जाता है। दासीयाटम। राजस्थान के सपेरा नृत्य को जाना जाता है कालबेलिया नृत्य के रूप में। राजस्थान का जो सपेरा नृत्य है उसको कालबेलिया नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। एकहार्या जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है, यह नृत्य संबंधित है भरतनाट्यम से। एकहार्या जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। जागोई और चोलोम दो भाग्य हैं मणिपुरी नृत्य के। जागोई और चोलोम जो है वो दो भाग्य हैं मणिपुरी नृत्य के। 17वीं शताब्दी में कथकली का दक्षिणी भारत में उद्गम हुआ। 17वीं शताब्दी में कथकली का दक्षिण भारत में उद्गम हुआ कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में। कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में कथकली का दक्षिणी भारत में उद्गम हुआ। मिथिला क्षेत्र बिहार में दशहरे के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? झिझिया। मिथिला क्षेत्र बिहार में दशहरे के समय किया जाने वाला नृत्य है झिझिया। सांगफाओ आदिवासी नृत्य किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। सांगफाओ आदिवासी नृत्य किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का टापू नृत्य किया जाता है आदि जनजाति द्वारा। अरुणाचल प्रदेश का टापू नृत्य जो है वो आदि जनजाति द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध नृत्य शैली चरकुला संबंधित है किस राज्य से? प्रसिद्ध नृत्य शैली चरकुला संबंधित है उत्तर प्रदेश से। प्रसिद्ध नृत्य शैली जो है वो चरकुला संबंधित है उत्तर प्रदेश से। युद्ध के हिंदू देवता मुर्गन की पूजा के दौरान किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कावड़ी अट्टम। युद्ध के हिंदू देवता मुर्गन की पूजा के दौरान किया जाने वाला नृत्य है कावड़ी अट्टम। रऊफ लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर का। रऊफ लोक नृत्य कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय है भक्ति। मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? भक्ति। पंथी नृत्य शैली का संबंध है छत्तीसगढ़ से। पंथी नृत्य शैली का संबंध है छत्तीसगढ़ से। चिदंबरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम में दर्शाई गई है भरतनाट्यम की मुद्राएं। चिदंबरम मंदिर जो तमिलनाडु में है, चिदंबरम मंदिर में भरतनाट्यम की मुद्राएं दर्शाई गई है। घूमर एक लोक नृत्य है राजस्थान का। घूमर एक लोक नृत्य है राजस्थान का। कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है कर्नाटक संगीत के साथ। कुचिपुड़ी नृत्य जो है वह कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है। भरतनाट्यम का संगीत संबंधित है कर्नाटक शैली से। भरतनाट्यम का संगीत किस शैली से संबंधित है? कर्नाटक शैली से। चेचक से ठीक होने के बाद पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला एक विशिष्ट नृत्य है ब्रिता नृत्य। चेचक से ठीक होने के बाद पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला एक विशिष्ट नृत्य है ब्रिता नृत्य। रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटे प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाता है कथकली की। रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटे कथकली की प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाता है। हाई हक नृत्य संबंधित है त्रिपुरा से। हाई हक नृत्य जो है वो संबंधित है त्रिपुरा से। गुगा नृत्य तो हरियाणा में किया जाता है। जो मल लोक नृत्य संबंधित है सिक्किम से लेप्चा समुदाय द्वारा किया जाता है। जो मल लोक नृत्य किया जाता है लेप्चा जनजातियों द्वारा सिक्किम में। असम के वैष्णव मठों से विकसित नृत्य कौन सा है? सत्रिया। वह नृत्य जिसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से नजरें नहीं मिलाते मणिपुरी। वह नृत्य जिसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से नजरें नहीं मिलाते मणिपुरी। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत नृत्य कौन सा है? लावणी। तरंगा मेल लोक नृत्य जो है वो संबंधित है गोवा से। तरंगा मेल लोक नृत्य संबंधित है गोवा से।
बोया नृत्य शैली संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। बोया नृत्य शैली जो है वो संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। शास्त्रीय नृत्य शैली जिसमें पात्रों के प्रतीक के रूप में चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है कथकली। शास्त्रीय नृत्य शैली जिसमें पात्रों के प्रतीक के रूप में चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है यह है कथकली। नृत्य शैली जिसका उल्लेख व्यवहार